रात के हे गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मेरा नाम है तायुन राय। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 11 बज रही थी। सड़कें लगभग सुनसान हो गई थी। इक्का दुक्का ही कोई गाड़ी कभी नजर आती जिससे रात की खामोशी टूटती और फिर सब कुछ शांत हो जाता। घड़ी के कांटे कुछ और आगे बढ़े तो हर ओर वीरानगी सी छा गई। इस बीच सड़क पर एक साया नजर आता है जिसने अपने मुंह को किसी नकाब से ढक रखा है। वो धीरे धीरे सड़क पर उस ओर बढ़ रहा है जहाँ कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही है। कुत्तों की भौंकने की आवाज उस ओर से आ रही है। मुझे जल्दी से अपना काम निपटाकर निकलना होगा। अगर किसी ने देख लिया तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। मन ही मन ये कहते हुए दिलीप आगे बढ़ गया। दिलीप ने अपने हाथों में एक मोटा सा डंडा और बड़ी सी रस्सी भी थामी हुई थी। रात अब और गहरी हो गई थी। कुत्तों के भौंकने की आवाज भी धीरे धीरे कर बहुत तेज हो गई थी। उनके भौंकने की परवाह किए बिना दिलीप कुत्तों के झुंड के पास पहुंचा। कुछ देर वो उन कुत्तों को भौंकते हुए देखता रहा। फिर उसकी नजर उन कुत्तों में से सबसे मोटे ताजे कुत्ते पर थी। हाँ, वो कुत्ता एकदम सही है, मोटा ताजा भी है। उससे मेरा काम 3 दिन तक तो आराम से चल जाएगा। फिर उसकी नजर उन कुत्तों में से सबसे मोटे ताजे कुत्ते पर थी। ये सोचते हुए दिलीप उस कुत्ते को पकड़ने के लिए दौड़ा, लेकिन शायद उस कुत्ते को इस बात का आभास हो गया था, इसलिए वो दूसरी ओर भागा। उसे भागते हुए देख बाकी के कुत्ते भी जोर से भौंकते हुए दूसरी ओर भागे। दिलीप ने जब ये देखा, अच्छा, मुझसे चालाकी। रुक, तुझे मैं मजा चखाता हूँ। तुझे पता नहीं है कि मैं तुझसे भी बड़ा कुत्ता हूँ। ये कहकर वो कुत्ते के पीछे भागा, लेकिन वो कुत्ता भी कम चालाक नहीं था। वो भागते हुए झाड़ियों में घुस गया और खुद को छिपा लिया। अरे कहाँ गया वो? अरे कहाँ भाग गया? जल्दी से वो पकड़ में नहीं आया तो मुसीबत हो जाएगी। अरे मुझे कल की तैयारी भी तो करनी है। दिलीप बहुत ही लालची किस्म का आदमी था। उसकी बिरयानी की दुकान थी जो बहुत चलती थी। शुरुआत में तो वो बिरयानी में चिकन या मटन डालता था, लेकिन धीरे धीरे उसके मन में लालच आने लगा। एक दिन उसने अपनी पत्नी सीमा से एक बात कही। सीमा, एक बात कहूँ? हाँ बोलिए ना, एक नहीं 2 बोलिए। सुन, अपनी बिरयानी की दुकान सही चल रही है, धंधा एकदम मस्त है, कमाई ठीक ठाक हो रही है, लेकिन ये कमाई और भी बढ़ सकती है। हाँ क्यों नहीं, और मेहनत करेंगे तो जरूर बढ़ेगी। वो कहते हैं ना कि जितनी चीनी डालो चाय उतनी ही मीठी होती है। सीमा की बातों को सुनकर दिलीप ने अपना मुंह बनाते हुए उससे कहा, अरे मेहनत से सब कुछ होता ना तो शेर की जगह गधा जंगल का राजा होता, या वो भिखू रिक्शा वाला, वो है ना, वो इस शहर का सबसे अमीर आदमी होता। क्योंकि तुम्हारे हिसाब से तो मेहनत करने वाले ही बढ़ते हैं ना। मतलब मैं समझी नहीं। मतलब ये कि थोड़ा दिमाग लगाना होता है, थोड़ी चतुराई करनी होती है, तब ज्यादा मुनाफा होता है। अरे आप सीधे सीधे बोलिए ना, क्यों बातों को क्यों जलेबी की तरह घुमा रहे हैं। उसके बाद दिलीप ने जो बोला उसे सुनकर सीमा के चेहरे का रंग उड़ गया। ये आप क्या कह रहे हैं? अरे वही कह रहा हूँ जो तू सुन रही है। देख, चिकन मटन खरीदने में बहुत पैसा बर्बाद हो जाता है। क्यों ना चिकन की जगह किसी और चीज का मांस डाला जाए। अगर किसी को पता लग गया तो? अरे पकने के बाद किसी को कुछ पता नहीं लगेगा। अच्छा, तो फिर क्या सोचा है आपने? किसका मांस डालेंगे बिरयानी में? कुत्ते का। कुत्ते के मांस का नाम सुनकर ही सीमा को उल्टी आने लगी। हे भगवान, कुत्ते का? हाँ, कुत्ते का। देख, यहाँ पर बहुत सारे आवारा कुत्ते रात को घूमते रहते हैं, बेवजह भौंकते रहते हैं। मैं क्या करूंगा कि रात को कुत्ते को पकड़कर ले आऊंगा, उसे यहीं मार देंगे, फिर उसका मांस बिरयानी में डाल देंगे। सोचो हमारा मुनाफा कितना गुना बढ़ जाएगा। बहुत जल्द ही हम इस शहर के अमीर लोगों में शामिल होंगे। उस दिन के बाद दिलीप सप्ताह में 2 दिन रात को जाकर कुत्ते को पकड़ लाता और
फिर उसे बिरयानी में डालता। लोगों को इस बात का पता नहीं था, इसलिए वो उसके दुकान में आते और उसकी बिरयानी खाते। धीरे धीरे दिलीप की कमाई बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगी। उसकी छोटी सी दुकान एक बड़े से होटल में बदल गई। देख सीमा, अगर मैंने दिमाग नहीं लगाया होता ना, तो आज भी उसी छोटी सी रेहड़ी पर हम बिरयानी बेच रहे होते। पर आज देख, हम इस बड़े होटल के मालिक हो गए हैं। सच में जी, मजा आ गया, लेकिन मेरा काम तो हुआ नहीं। अरे तेरा कौन सा काम रह गया? अरे आपने बोला था ना, वो सोने का हार मुझे दिलवा देंगे। अरे हाँ हाँ हाँ, मैंने ना सिर्फ बोला था, बल्कि उसे पूरा भी कर लिया है। ये कहकर दिलीप अलमारी से एक बॉक्स निकालता है। उस बॉक्स में वही सोने का कीमती हार था जो कुछ दिन पहले सीमा को पसंद आ गया था। दिलीप ने सोने के उस हार को निकाला और उसे सीमा के गले में डाल दिया। बाप रे बाप, ये हार कितना सुंदर लग रहा है जी, मजा ही आ गया। अरे अभी तो ऐसे ऐसे कितने ही हार तुम्हारे गले में होंगे मेरी सीमा रानी। अभी तो और कितना मजा करना है तुम्हें, हाँ? सिर्फ मुझे, आपको नहीं। हमें? चलो अब ठीक है। ये कहकर दिलीप ने सीमा को गले से लगा लिया। सीमा शर्मा गई। उनकी जिंदगी धीरे धीरे बिल्कुल बदल रही थी। किसी को उनके काम का पता नहीं था, इसलिए पैसों की कोई कमी उन्हें नहीं थी। वो जो चाहते जब चाहते खरीद लेते। अरे सीमा, 8 का हो या 10 लाख का हो, तुम्हें पसंद है ना, तो फिर ले लो। टेंशन मत लो। जिंदगी टेंशन लेने का नाम नहीं है, एंजॉय करने का है, हाँ? लेकिन किस्मत का खेल भी बड़ा अजीब होता है। इंसान सोचता है कि वो सब कुछ काबू में कर सकता है, लेकिन अक्सर उसकी जिंदगी सबसे पहले काबू से बाहर हो जाती है। और दिलीप के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक दिन की बात है, सुबह का समय था। उसके होटल के बाहर भीड़ जमा थी। कुछ लोग गुस्से में चिल्ला रहे थे। भाई साहब, ये क्या बिरयानी खिलाई आपने? कुछ तो गड़बड़ है, अजीब सा स्वाद है इसमें। अजीब सा? अरे नहीं नहीं सर, हमारी बिरयानी तो वर्ल्ड फेमस है। लेकिन तभी वहाँ खड़ा एक ग्राहक गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, अरे ये सोशल मीडिया पर देखो, ये क्या वायरल हो रहा है। कोई कह रहा है कि तुम्हारी इस बिरयानी में कुत्ते का मांस मिला है। साहब, ये क्या कह रहे हैं? भला बिरयानी में कोई कुत्ते का मांस मिलाता है, हाँ? ये सब बकवास है सर। लोग मुझसे जलते हैं, इसलिए शायद किसी ने झूठी खबर फैलाई है। लेकिन वो खबर झूठी नहीं थी। एक लोकल यूट्यूबर ने रात में एक वीडियो शूट किया था, जिसमें दिलीप झाड़ियों से रस्सी में कुत्ता बांध कर ला रहा था। वो वीडियो वायरल हो चुका था। जल्दी ही ये खबर पुलिस तक जा पहुंची और कुछ देर बाद ही पुलिस की गाड़ी सायरन बजाती हुई दिलीप के होटल के अंदर प्रवेश करती है। ओह, तो आप ही हैं दिलीप? जी सर, मैं ही दिलीप हूँ। क्या बात है? क्या बात है ये मुझसे पूछ रहे हो? तुम्हें नहीं पता है क्या? तुम्हारा वीडियो वायरल हो चुका है। ना सिर्फ कुत्ते को पकड़ने का, बल्कि उसे पकड़कर अपने घर लाने और उसे मारने का, फिर उसकी बिरयानी बनाने का सारे सबूत हैं हमारे पास। क्या सर, क्या सबूत बबूत के पीछे पड़े हैं? देखिए, ये सब बकवास है। बकवास? दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? सर गुस्सा मत होइए, ये आप साबित कर दीजिए कि ये सब झूठ है, बकवास है, तो मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगा। दिलीप की बात सुनकर इंस्पेक्टर ने उसे जोरदार थप्पड़ मारा। कानून को तुमने क्या समझ रखा है, हैं? क्या समझ रखा है? लोगों के सेहत के साथ खेलते हो और पकड़े जाने पर कानून को खरीदने की कोशिश करते हो। तुम्हें तो ऐसी सजा मैं दिलवाऊंगा कि तुम जिंदगी भर याद रखोगे। पुलिस ने न सिर्फ उसे गिरफ्तार किया, बल्कि वहाँ उसके किचन से कुत्ते का गाइज, आप भी कौन कौन बिरयानी खाते हो? तुम मटन देख के खाना नहीं तो ऐसा ही हाल होगा आपको भी। तो गाइज, मेरे खाना भी खा चुका हो, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ ही उसके होटल की बिरयानी के सैंपल को टेस्ट के लिए भी लैब में भेजा गया। अगले दिन रिपोर्ट भी आ गई, जो चीख कर एक ही बात कह रही थी। रिपोर्ट साफ कह रही है, ये चिकन नहीं कुछ और ही है। वो कुछ और क्या था, अब किसी से छुपा नहीं था। हवालात में दिलीप बैठा है।
उसके चेहरे पर घबराहट है। उसे अपनी गलती का एहसास भी है। ये मैंने क्या कर दिया? बस थोड़े से पैसे के लिए ये कौन सा रास्ता पकड़ लिया मैंने? दूसरी ओर सीमा अपने घर में अकेली बैठी रो रही थी। पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया था। सब कुछ चला गया, नाम, इज्जत, पैसा और अब दिलीप भी। काश उस दिन मैंने उसे रोका होता। दिलीप का होटल बंद हो गया, उस पर केस चला, उसे 10 साल की सजा मिली और जो लोग कभी उसकी बिरयानी के दीवाने थे अब उसकी कहानी से नफरत करने लगे। दिलीप ने 10 साल की सजा काटी। जेल में ही सीमा की मौत हो गई। 10 साल बाद की बात है। सड़क के कोने में अब एक टूटी फूटी बिरयानी की रेडी है। एक बोर्ड लटक रहा है, सच्ची बिरयानी बिना किसी मिलावट की। एक बुढ़ा आदमी, शायद दिलीप ही है, समय के थपेड़ों से बदला हुआ वहीं बैठा है और आसमान की ओर देख रहा है और कह रहा है कि लालच में जो गिरा वो कभी उठ ना पाया। तो गाइस आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसे लगा तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।